नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। पुलिस ऑनलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपको लेकर चलते हैं विकास नगर की इस बड़ी खबर की। विकास नगर में शहनवाज फिटनेस केयर योग सेंटर में योग करने वाले इच्छुक योग महिलाओं को अपने घर पर ही ऑनलाइन के माध्यम से योग कराया जा रहा है। इससे वह अपने घर पर ही रहकर योग का पूरा लाभ ले रहे हैं। योग तन और मन को दोनों को स्फूर्ति देता है। रोग से लड़ने में योग इम्यूनिटी को बढ़ाता है। योग करने से सबसे ज्यादा फायदे होते हैं। आप भी अपने जीवन में योग को नित्य शामिल करें और निरोग रहें। आइए लेकर चलते हैं आपको इस बड़ी खबर की ओर। साथियों, हम इस समय खड़े हैं यहाँ विकास नगर के शहनवाज फिटनेस केयर सेंटर पर, जहाँ पर जो हमारा बहुत प्राचीन जो योग है उसके लिए यहाँ पर जो है ये सेंटर खोला गया है, जहाँ पे कई लोग इस योगाभ्यास का जो लाभ लेते हुए कई सारी बीमारियों से भी निजात पा चुके हैं। तो आज इसी कड़ी में हमने आज शहनवाज जी से बात की, तो उन्होंने हमको अवगत कराया और साथ ही साथ जो योग कर रहे हैं उनके जो छात्र हैं उनको उन्होंने अवगत कराया कि जो योग है इससे जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप होता है और कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए इस समय इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। जी सर, बताएं, आजकल जैसे कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है और भारत में भी इसकी जड़ें जम चुकी है, तो सर इससे बचने के लिए जैसे कहा जा रहा है कि योग बहुत महत्वपूर्ण है, तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? योग तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन करने वाला भी होना चाहिए। इसके लिए कुछ लोग क्या है, सुबह को उठ तो जाते हैं लेकिन डायरेक्ट नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए योग घर में करना ज़रूरी है। और एक इम्यूनिटी एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बचा सकती है, क्योंकि एक अच्छे लड़के को अगर इम्यूनिटी बिल्ड है और उसके घर में कोई बुजुर्ग है तो हो सकता है उसका वो घर में जो रह रहा है बुजुर्ग उसको भी कोरोना हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली को योग एक साथ करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। योग में बहुत ताकत है और योग कौन कौन सा करना चाहिए अपने योग गुरु से ज़रूर उसकी इंफॉर्मेशन लें और फिर घर में करें और उसको जांच भी कराएं कि आपके लिए कौन सा योग फ़ायदेमंद है। ऐसे नहीं कि सारे योग कर दिए और फिर कहते कुछ नहीं हो रहा है। सर, जैसे आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हो, हर आदमी योग सेंटर में नहीं आ सकता, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेगा कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? लेकिन मैं सबके मोबाइल के अंदर हूँ और चाहे तो आप मैं ऑनलाइन जो मैं क्लास लेता हूँ उसे आप जोड़कर अपने रोज़ क्लास अटेंड कर सकते हैं और सिस्टमेटिक कराया जाएगा। आपको पूरा प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा कौन सा आपके लिए योग फ़ायदेमंद है और कौन सा आपके लिए गलत है। किसी किसी की डिस स्लिप होती है, वो कर जाता है फिर कहता है योग से तो नुकसान हो गया है। तो आप हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा योग मेरे लिए फ़ायदेमंद है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कुछ लोग पैसों के कारण नहीं जोड़ पाते कि गरीब है, लेकिन बीमारी गरीब और अमीर को देख के नहीं आती, हर एक के घर में प्रवेश कर जाती है। तो कितने % इससे इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है योग के द्वारा, कितना बच सकते हैं? देखो, योग तो एक साधना है। आप जितना अच्छा इसको करोगे, जितने लॉन्ग टाइम करोगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होएगी। ये तो ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 दिन करा और आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी। इसमें तो डेली आप करोगे। योग एक साधना है, इसे जितना आप करोगे उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होएगी। और एक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि मौसम के हिसाब से अगर आप सही चीज़ खान पीन रखेंगे तो इम्यूनिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड रहेगी। सर, आपके सेंटर में कितने लोग योग करने आते हैं? सर, मेरे सेंटर में 250 से 300 लोग होते हैं। तो सर, जैसे आजकल बंद था तो आपको कैसे पता चल रहा है कि वो लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं योग नहीं? सर, वैसे तो मैं ऑनलाइन से जुड़ा हुआ हूँ, ऑनलाइन इनको योगा कराता हूँ, लेकिन इसमें हर एक स्टूडेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, कुछ लोग गायब हो रहे हैं। अब उनका मैंने एक नया प्लान बनाया कि उनको घर घर जाकर चेक भी करेंगे। मेरे पास अपनी एक टीम है, जो मेरा स्टाफ है, उस स्टाफ को लगाया जाएगा और वो घर घर जाकर चेक करके आएंगे कि कितने आदमी एक्सरसाइज कर रहे हो, कितने स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं और उनकी डाइट प्लान क्या है, और हम वो रिकॉर्ड लेंगे। जी सर, और आम आदमी को इम्यूनिटी के विषय में, इम्यूनिटी बढ़ाने के विषय में क्या संदेश देना चाहिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने प्राणायाम को जोड़ें अपने आप से। प्राणायाम भी कई तरीके के होते हैं, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक हमने एब्डोमिनल प्राणायाम बनाया जो आपके लंग्स, किडनी, हार्ट, थाइमस ग्लैंड्स को एक्टिव करता है। उस प्राणायाम को हम अभी ऑनलाइन कराने जा रहे हैं कल या परसों से, तो उसको ज़रूर करें आप। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है वो और तुरंत रिजल्ट भी है उसका 24 घंटे के अंदर अंदर। जी मैम, क्या नाम है आपका? पायल मित्तल। जी मैम, कब से कर रहे हैं आप ये योग? मुझे सर 5 साल हो गए हैं सर के साथ एक्सरसाइज करते हुए। 5 साल से कर हाँ रही जी। हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाई जाए,
पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको पहले बेसिक पे जाना होगा। ये नहीं है कि आप एक ही दिन में इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको योग करना होगा। योग करने से आपकी पॉजिटिविटी आती है माइंड में, डिप्रेशन ये सब कुछ दूर हो जाता है। तो ये जब हम दूर करते हैं तभी हमारी डे बाई डे इम्यूनिटी बिल्ड होती है। एक दिन में हम इम्यूनिटी को अपनी बिल्ड नहीं कर सकते हैं, और डे बाई डे हम एक्सरसाइज करें, इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ते ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी, हम अपने दैनिक उसमें देखते हैं डिप्रेशन। साधारण लोग घर में कैसे इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं? जी, योगा करना चाहिए डेली और हल्का खाना खाना चाहिए। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, महिलाओं को ये संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग करना, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ हैं तो उनका परिवार स्वस्थ है। जी बताएं मैम, नाम आपका? मेरा नाम कुसुम कौशल। आप कब से योगा कर रहे हैं और इसका क्या फ़ायदे हैं इस योग? मुझे योगा करते हुए लगभग इस सेंटर से जुड़े हुए 5-6 साल हो गए हैं, और फ़ायदा शारीरिक और मानसिक दोनों है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपका शरीर जहाँ स्वस्थ चाहिए, वहाँ आपकी जो मन की हेल्थ है, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और योग करने से सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिस तरह से आप अभी कोरोना महामारी के उसमें देख रहे हैं कि इस बीमारी का शरीर पे तो प्रभाव है ही है, लेकिन ये शरीर से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये मानसिक जो है लोगों को बहुत अधिक तोड़ रही है। मानसिक स्वास्थ्य में इसलिए कह रही हूँ कि आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी परिवार के सदस्य को आपके कोरोना होता है तो उसको ले जाएंगे, आइसोलेशन में डालेंगे, तो वहाँ पर आपकी जो यात्रा है उस आइसोलेशन सेंटर से आपके ठीक होने तक, उस पर आपका सारा असर जो है आपकी मन की पॉजिटिविटी का है। कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन आपके स्वास्थ्य पर तभी असर करेगी जब आप मन से स्वस्थ होंगे, और मन से अगर आप संतुलित हैं, आपके अंदर एक सकारात्मकता है, तो आप निश्चित रूप से उस बीमारी को हराएंगे। आप एक युवा हो और आप योग से जुड़े हैं, तो युवाओं में अक्सर इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसमें आलस करते हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना महामारी के चलते? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि योग को एक तपस्या की तरह माने, एक साधना की तरह माने। आप अपना लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप एक हेल्दी डाइट अपनी डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को एक सही गुरु से जोड़िए। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें शहनवाज सर का सानिध्य प्राप्त हुआ। हम उनकी गाइडेंस के अंडर रोज़ प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा योग के लिए डिवोट करते हैं, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं इस वजह से। तो आप कब से कर रहे हैं? मेरे को कुल 4 साल हो गए योग करते हुए, और बचपन से ही मैं योग करती हूँ, स्टार्टिंग से। नाम आपका? मेरा नाम मनौती है। नाम? रेखा मोदी। अच्छा, आप योग से कब से जुड़े हैं? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको योग करके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग। पूरा दिन फ्रेश रहते हैं, गुस्सा नहीं आता सबसे बड़ा, लेकिन माइंड भी फ्रेश रहता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँ कि डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, सभी युवाओं को, सभी बुजुर्गों को डेली करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने एक दिन की फिर गैप दे दिया बीच में। जब तक हम डेली नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं।